हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टॉपिक पाठशाला जीएसपी ऑनलाइन। मैं इंजीनियर किशोर कुणाल आपका केपीसी लेकर आया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो जो कि होगा टाइम एंड वर्क। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। शब्दों की कह रहा हूँ कि टॉपिक से प्रश्नों की संख्या घटबढ़ हो सकती है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इस टॉपिक में जितने भी टाइप के सवाल कराए जाते हैं, जितने भी सवाल आते हैं एग्जाम में, जो लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए हैं हाल के फिलहाल के 2-3 सालों में, वो सारे टाइप आपको मैं कवर करूंगा। इनको आराम से समझिएगा एक एक करके। यहाँ पर प्रश्न लिखे जाएंगे आपको। प्रश्न लिखे जाने के बाद वीडियो को आप पॉज कीजिए, पॉज कर खुद से बना कर देखिए, और नहीं बनता है तो फिर सोल्यूशन, तो इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास टाइम एंड वर्क में जो सबसे बेसिक सवाल पूछा जाता है कि दो व्यक्ति, ध्यान से देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा क्या है। अगर कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। तो भाई, कभी भी अगर ये दिया रहे समय, ये क्या दिया रहे समय, इतने दिन में करते हैं, तो भैया दोनों मिलकर अगर कभी भी पूछा जाए ना इस तरह का सवाल, तो आपको इसके लिए क्या है कि काम जो है, टोटल काम, टोटल वर्क यानी काम आपको कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा मानना पड़ेगा कि जिससे ये दोनों काट दें, ठीक है। तो दोनों का दोनों काटने वाला क्या है, जो सबसे छोटी संख्या, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, लगभग एलसीएम। तो भाई हम यहां इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 30। एलसीएम क्या आएगा, 30, ठीक है। तो अब मान लो कि टोटल काम 30 है, क्या है, टोटल काम 30 है, और 10 दिन में ए करता था, तो ए का कार्य करने का क्षमता क्या है, 3। कार्य करने का क्षमता क्या है, 3। यानी क्षमता की अगर हम बात करें, ठीक है, क्षमता मतलब एफिशिएंसी की बात करें, तो ए का क्या है 10 और ये 30 है, तो 30/3 हो गई। और ये अगर 30 है तो ये क्या हो जाएगा, 1। 30/30 1, यानी एक काम रोज करेगा तो 30 दिन में 30 काम कर लेगा, ठीक है। तो अब हम क्या है, टोटल जो क्षमता है वो कितनी है, 3 और 1 4। 3 और 1 4। तो भाई आपसे अगर कहता है कि दिन कितने होंगे ए और बी मिलाकर, तो टोटल जितना काम करना है और टोटल जितने क्षमता से करना है उसको भर दे दें, ठीक है। 30 काम 4 की क्षमता से करने पर अगर करे तो 30/4 दिन में कर लेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7.5। तो ये थे प्रोसेस। इसी से पहला प्रोसेस कहता है कि आपको संख्या ऐसा मानना पड़ेगा टोटल काम का, जो कि सारा का सारा जितना दिए रहे लोग उनसे कर जाए। उसके बाद अलग अलग सबकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, कार्य की क्षमता, और उसके बाद टोटल एफिशिएंसी निकालकर जोड़कर निकाल देंगे। और उसके बाद टोटल जितना काम है टोटल एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो हमारा मिलकर कितने समय में काम करेंगे तो निकाल देंगे, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं दोस्त अपने सवालों पर, कि जो कि सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। क्या है पहला सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। बी किसी काम को 12 दिन में, सी 15 दिन में, और डी 20 दिन में। डी 20 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है कि ए, बी, सी और डी मिलके कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आपसे पूछिए, ठीक है। तो देखो मैंने बता रखा है, सबसे पहले लिखो ए कितने दिन 10, बी कितने दिन 12, सी कितने दिन 15 और डी कितने दिन, कितने दिन। ऐसा मानना पड़ेगा कि जिससे सारा का सारा कट जाए संख्या, वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 7। इन सबों का एलसीएम ले लिया। अब हमको क्या है, एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालना है। 10 × 60, 12 × 25 60, 15 × 4 60 और 20 दिया, सारी की एफिशिएंसी अलग अलग निकल गई। अब हमको टोटल एफिशिएंसी निकालना है, तो इसको जोड़ देंगे, 6 × 5 11 4 15 3 18, क्लियर। अब हमको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब मिलके कितने दिन में करेंगे, अगर ये पूछ रहा है टोटल काम कितना, 60।
टोटल क्षमता कितना 18 और 60/18 को कर देंगे। तो 60/18 कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 10/3 यानी 3/1/3 3/1/3 नोट डाउन कीजिएगा। अगले सवाल पर आते हैं दोस्त। हमारा जो अगला सवाल है अगला सवाल कहता है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी उसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसको कितने दिन में कर ले रहा है? सी उसको कर ले रहा है 20 दिन में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए 3 दिन काम कर किया और उसके बाद चला गया। क्या किया? ए 3 दिन काम किया, ए 3 दिन काम किया और उसके बाद फिर क्या गया? चला गया। ए 3 दिन काम करके चला गया। फिर क्या कह रहा है? बी 4 दिन काम के गया, बी 4 दिन काम कर गया, बी 4 दिन काम किया और उसके बाद फिर चला गया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि शेष काम सी कितने दिन में करेगा। कह रहा है शेष काम सी बराबर कितना दिन, ठीक है। शेष काम सी कितने दिन में करेगा, क्लियर। सवाल वही है, आराम से करते हैं इसको। क्या कह रहा है? ए का कितना है 12, बी का कितना है 15 और सी का कितना है 20। पहला टोटल काम निकालना है, पहले टोटल काम निकालना है। एलसीएम 60, ये एफिशिएंसी निकालना है, क्षमता 12 25 60 15 14 60 20 दिया 60, क्लियर। यानी ए का एफिशिएंसी कितना है 5 का, ए का एफिशिएंसी कितना है 5 का। एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है। ए अगर एक दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 5 दिया 15 काम करके ही चला गया, ठीक है। फिर बी का एफिशिएंसी 4 का है, बी क्या है 4 दिन काम किया और चला गया, यानी ये 16 काम करके चला, क्लियर। तो अब देखो तो टोटल काम 60 था, टोटल काम 60 था और 60 में से क्या किया 15 और 16 काम मिलके ये करके चला गया, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? 15 16 31, तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? क्लियर। अब यही शेष काम किसको करना है? सी को। शेष काम किसको करना है? सी को। तो सी कितने दिन में करेगा? सी कितने दिन में करेगा? 29 काम करना है सी को। और एफिशिएंसी कितना है इसका? 3 का। एफिशिएंसी कितना है? 3 का। तो 29/3 यानी 9/2/3 9/2/3 नोट डाउन करेंगे। अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी सी ने क्रमशः 12 15 20 दिनों में काम अकेले कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए बी और सी क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका सवाल नंबर 3। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है तीनों ने काम शुरू किया, ए 2 दिन में काम करके छोड़ दिया। कह रहा है कि ए 2 दिन में काम करके छोड़ दिया, ठीक है। यहां सवाल कह रहा है कि ए 2 दिन करके छोड़ दिया, ए 2 दिन करके छोड़ दिया। चलो भाई ए 2 दिन करके छोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है? बी सी ने 2 दिन तक काम करके किया और फिर बी छोड़ के चला गया। बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद फिर क्या किया? बी छोड़ के चला गया। बी और सी क्या किया? 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया। चल बी और सी 2 दिन बाद काम करके छोड़ के चला गया, ठीक है। बी और सी 2 दिन बाद 2 दिन काम कर किया, बी और सी क्या किया? 2 दिन काम किया, ठीक है, और बी छोड़ के चला गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? शेष काम सी ने पूरा किया। क्या कह रहा है? शेष काम सी ने पूरा किया,
तो आपसे पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, कितने दिन में खत्म, पूछ रहा है आपसे कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। कह रहा है आपसे कि देखिए ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन। कह रहा है कि ए 2 दिन काम छोड़ के खत्म, मतलब 2 दिन काम किया और छोड़ के चला गया। तो मतलब पहला दिन, कहने का इसका मतलब है कि पहला 2 दिन किसने काम किया होगा, ए बी और सी ने। पहला 2 दिन किसने काम किया होगा, ए बी सी ने, तीनों ने काम किया होगा। उसके बाद फिर क्या है, ए छोड़ के चला गया। क्लियर है? फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कहने का मतलब है कि बी और सी 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। कह रहा है उसके बाद कॉल किया, बी और सी 2 दिन तक काम किया, बी और सी 2 दिन तक काम किया और छोड़ के चला गया। फिर क्या कह रहा है कि शेष काम को कौन पूरा किया, सी। शेष काम को किसने पूरा किया, सी। और काम कितने दिन में खत्म हुआ, यही आपसे पूछ रहा है। फिर से वही अपना ए बी सी, ए का कितना 12, बी का कितना 15 और सी का कितना 20। क्लियर? यहां क्या कर दिया 60, और यहां पर क्षमता निकालना है तो कितना 12 25 60 15 14 60 20 दिया 60। फिर अब देखो तो ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, क्या कह रहा है, क्षमता किसका निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का, और उसको 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि ए बी सी तीनों ने 2 दिन तक काम किया है। तो देखो तो ए बी सी का क्षमता 12 4 9 3 12 और 2 दिन तक काम किया है, तो 12 2 24। ठीक है? क्लियर है? अब क्या है, अब क्षमता किसका निकालना है आपको, बी और सी का, और उसको 2 से गुणा करना है। तो देखो तो बी और सी का क्षमता कितना है, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 9 दूनी 18, 5 और 4 9 9 दूनी। क्लियर? तो यानी 60 काम था जिसमें से 24 18 42 काम खत्म हो गया। 60 काम था, 24 18 42 काम खत्म हो गया। तो बचा हुआ काम, बचा काम कितना है, बचा काम कितना है, 60 में से 24 और 18 को घटा दिया तो कितना बच गया, 18 काम। ठीक है? बचा हुआ काम कितना है, 18 काम। बचा हुआ काम कितना है, 18 काम। क्लियर? यहां गड़बड़ हुआ है। देखिए यहां कह रहा है कि बी और सी ने 2 दिन तक किया है, बी और सी ने 2 दिन तक किया है, तो ये 4 और 3 7 होगा, 4 और 3 7 होगा और 7 में 14 होगा, और 24 और 14 मिलके ये 38 होगा, 24 और 14 मिलके 38 होगा। तो बचा हुआ कितना काम रह गया है, 22 काम। क्लियर? बचा हुआ 22 काम है। अब 22 काम कौन करेगा, अकेले सी करेगा। ठीक है? तो सी का यहाँ पर अगर दिन निकालेंगे तो जो बचा हुआ काम है वो 22 काम करेगा, और कौन करेगा, सी। और सी का एफिशिएंसी कितना है, सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 22/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/1/3। तो अगर आपसे पूछता कि सी ने बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म किया, तो आपका आंसर क्या था, 7/1/3। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो पहला 2 दिन किया है, फिर 2 दिन किया है, 4 दिन तो काम इनका हो चुका है ना। तो आपको काम, ठीक है, टोटल आप निकाल लीजिए, टोटल समय बराबर कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 7/1/3, यानी 11/1/3 में पूरा काम 60 का खत्म हो रहा है। नो यहाँ होगा 7/2/3, 7/2/3, नहीं 7/1/3, 7/1/3। नोट डाउन करेगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है कि ए 1/5 काम को 4 दिन में, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ए 1/5 काम को 4 दिन में। ठीक है? और क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी 4/5 काम को 20 दिन में, बी 4/5 काम को 20 दिन में, बी 4/5 काम को 20 दिन में, तथा सी 1/3 काम को 10 दिन में। और क्या कह रहा है, सी 1/3 काम को 10 दिन में, सी 1/3 काम को 10 दिन में।
फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए बी सी तीनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए तो अगर ए 1/5 काम को 4 दिन में खत्म कर रहा है तो ए पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 5 जगह 20 दिन में। उसी तरह बी कितने दिन में करेगा, 20 25 100 बटा में 4 इज इक्वल कितने दिन में, 25 दिन में, ठीक है। उसी तरह सी कितने में करेगा, 1/3 को 10 दिन में, तो पूरा काम 10 या 30 दिन में, 10 या 30, ठीक है। ए आपका हो गया, बी हो गया आपका सी, ठीक है। अब देखो टोटल काम निकाल लो, टोटल काम सबका एलसीएम कितना, 300, सबका एलसीएम कितना, 300। अब क्षमता निकाल लो, 20 से करेंगे 300 काम तो 15, 25 से करेंगे 300 काम तो 12 और 30 से करेंगे तो 10, क्लियर। अब टोटल क्षमता निकालो, 15 12 10 27 और 10 37। तो भैया ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, समय कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितना है 300 और बटा में कितना, बटा में कितना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 गुना 37 8 296 और 4 कितना, नोट करेंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल है, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। पांचवा सवाल है, कह रहा है ए बी और सी किसी काम को मिलकर 5 दिन में कर सकते हैं। और क्या कह रहा है, ए अकेले 15 दिन में कर सकता है, ए अकेले 15 दिन में कर सकता है, और बी अकेले 12 दिन में, बी अकेले 12 दिन में। तो पूछ रहा है सी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, क्लियर है। सेम तरीका फॉलो करेंगे दोस्त, ए बी सी कितने दिन में, 5, ए कितने दिन में 15, बी कितने दिन में 12, क्लियर। टोटल काम निकालना है तो एलसीएम ले लो, कितना 7, इसका कितना 5 की क्षमता से करेगा तो ये कितना आ जाएगा क्षमता 12, ठीक है। और इससे करोगे तो ये क्षमता कितना आ जाएगा 4, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो तो ए का क्षमता कितना 4, बी का क्षमता कितना 3 और टोटल ए बी सी का क्षमता कितना है 12। तो इससे हम निकाल सकते हैं क्षमता किसका, सी का। क्या निकलेगा 12 - 4 + 3, 12 - 4 + 3, तो सी का क्षमता कितना निकल गया, सी का क्षमता कितना निकल गया 5। काम तो उतना ही करना है, 7 काम माना हुआ है। तो भैया समय सी का कितना होगा, टोटल जितना काम है और उसके बाद टोटल जितना इसका क्षमता है कितना है 12 नो काम करेंगे। यहाँ गड़बड़ हुआ है दोस्त, 12 × 5 = 60 होगा, यहाँ गड़बड़ हुआ है 12 × 5 = 60 होगा, 4 + 5 9 होगा, इसका क्षमता कितना 3 होगा और ये 60/3 मिलके ये आपका 20 दिन आ जाएगा, नो डाउट। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 लड़का किसी काम को कितने दिन में करता है, 4। 5 लड़का किसी काम को 4 दिन में करता है और 6 लड़की उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 लड़की उस काम को 5 दिन में करते हैं, 6 लड़की उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एक लड़का और एक लड़की मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, फिर देखिएगा 5 लड़का अगर 4 दिन में कर रहा है, 5 लड़का अगर 4 दिन में कर रहा है तो एक लड़का बताओ कम दिन में करेगा कि ज्यादा दिन में, कम दिन में करेगा कि ज्यादा, क्योंकि बताओ 5 मिलकर करने में 4 दिन लग रहा है, अकेला करेगा तो ज्यादा ही लगेगा ना, अकेला करेगा तो ज्यादा ही लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एक लड़का कितने दिन में कर लेगा 20 दिन में, एक लड़का कितने दिन में कर लेगा 20 दिन में, और लड़की कितने दिन में कर लेगी 6 × 5 = 30 दिन में। काम कर लिया कितना टोटल 7, एफिशिएंसी 3 की, एफिशिएंसी 2 की, दोनों की एफिशिएंसी 2 की तो 5। तो लड़का और लड़की दोनों मिलकर जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, टोटल काम कितना 60 और टोटल एफिशिएंसी 5 मिलाकर कितने हो गए हैं 12
सवाल देखते हैं। कह रहा है आपसे सवाल कि 10 आदमी 3 दिन में, कह रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 3 दिन में करता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है 12 महिला 5 दिन में, 12 महिला 5 दिन में। और क्या कह रहा है? कह रहा है 4 लड़का 20 दिन में, 4 लड़का 20 दिन में। और क्या कह रहा है जी? 4 लड़का के बाद 20 लड़की 5 दिन में। क्या कह रहा है? 20 लड़की 5 दिन में, 20 लड़की 5 दिन में। तो आपसे कह रहा है कि दो पुरुष और क्या कह रहा है? 2 महिला और 3 लड़के और 3 लड़के और एक लड़की मिलके पूरे काम को कितने दिन में करें? क्लियर है? देखिएगा 10 लड़का अगर 3 दिन में, तो लड़का अकेले कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में। औरत आदमी 10 आदमी 3 दिन में, तो अकेला कितना? 30 दिन में। औरत का कितना हो जाएगा? 12 पचे 7। उसी तरह लड़का का कितना हो जाएगा? 20 चौका 80। लड़का का कितना हो जाएगा? 20 चौका 80। और ये लड़की का कितना हो जाएगा? 20 पचे 100। लड़की का कितना हो जाएगा? 20 पचे 100। चलो अगला काम क्या है? टोटल काम निकालना। टोटल काम निकालेगा एलसीएम इन सबका, तो कितना आएगा? 5। अब सबका क्षमता निकाल लीजिए। सबका क्षमता 30 के हिसाब से करेगा तो इसका क्षमता कितना? 40। 60 के हिसाब से करेगा तो इसका क्षमता 30। 80 के हिसाब से करेगा तो इसका क्षमता 15। 100 के हिसाब से करेगा तो इसका क्षमता। हमने सबका अलग अलग क्षमता निकाल लिया। अब बताइए तो ये एक लड़के का आदमी का क्षमता है, तो 2 आदमी का क्षमता कितना हो जाएगा? 40 गुना 80। ठीक है। उसके बाद 2 औरत, एक का अगर 20 है तो 2 औरत का कितना? 20 गुना 40। उसी तरह 3 लड़के का कितना? 15 या 45। और एक लड़की 12। एक लड़की का कितना? 12। तो आपका टोटल कितना आ गया है? 177। 80 40 120 65 100 100। तो आपसे अगर पूछा जा रहा है क्या समय कितना लगेगा किसका? 2 आदमी 2 औरत 3 लड़का और 1 लड़की का, तो टोटल काम सबसे पहले कितना है? 1200 और डिवाइडेड बाई टोटल कितना? 170। डिवाइडेड बाई टोटल कितना? 170। यही आपका आंसर होगा। यही आपका नो डाउट लीजिए। चलो बिठाते हैं। अगला सवाल है थोड़ा सा है डिफरेंट है। देखिएगा कह रहा है 20 लड़का या 30 लड़की या 15 महिला या 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में करते हैं। किसी काम को क्या करते हैं? 4 दिन में करते हैं। तो 2 पुरुष 2 men प्लस 3 वुमेन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 लड़का प्लस 4 लड़का और प्लस में 2 महिला प्लस 2 में 2 लड़की काम को कितने दिन में करें? ठीक है, चलिए आपसे सवाल। तो देखिए तो क्या 20 आदमी 20 लड़का 30 लड़की 15 औरत और 10 पुरुष 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 20 वुमेन इज इक्वल टू 30 गर्ल इज इक्वल टू 15 वुमेन इज इक्वल टू 10 मेन, और ये सब कितने दिन में करना है? 4 दिन। क्लियर? 4 दिन में। तो अगर देखिए 20 बॉय अगर 4 दिन में कर रहा है तो बॉय अकेले कितने दिन में कर लेगा? 20 चौका 80 दिन में। उसी तरह गर्ल का कितना हो जाएगा? 30 चौका 120 दिन में। उसी तरह औरत का कितना हो जाएगा? 15 चौका 60। उसी तरह इसका कितना हो जाएगा? आदमी का 10 चौका 4। क्लियर? 10 चौका 4। अब देखिए इस सबका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये टोटल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? 240।
एलसीएम कितना 240। तो क्षमता निकाल देते हैं। 80 की क्षमता से करेगा तो कितना 3, 120 से करेगा तो 2, 60 से करेगा तो 4 और 40 से करेगा तो 6। क्लियर है? तो ये तो अकेले अकेले की बात हो गई। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 मेन की बात कर रहा है। मेन देखेंगे कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से 2 से गुणा कर दिया। उसके बाद 3 वुमेन कह रहा है, वुमेन कितना 3 वुमेन कर दिया, 3 से गुणा। 4 लड़का कह रहा है, 4 लड़का 4 लड़का कर दिया। उसके बाद 2 लड़की कर रहा है, 2 लड़की कर दिया। ठीक है? तो ये टोटल क्षमता हमारा 3 चौका 12, 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 6 दूनी 12, यानी टोटल क्षमता 12 दिया 36, 40। टोटल क्षमता कितना हो गया 40। अब देखो तो आप कह सकते हो कि समय किसका 2m 3w 4y और 2g कितना लगेगा। इसके लिए क्या होगा, टोटल वर्क कितना 240 और टोटल क्षमता कितना 40। तो आप क्या कह सकते हैं 6 नो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। और क्या कह रहा है बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, बी और सी करते हैं उसी काम को कितने दिन में। पहले ए और बी करते हैं 10 दिन में, ए और बी करते हैं 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में। और इसके अलावा कौन है भाई, इसके अलावा ए और सी 20 दिन में, ए और सी 20 दिन में। ठीक है? और क्या कह रहा है कि आपको निकालना है यहाँ, इससे 4 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला टाइप है जो आपका पहला टाइप है, कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। दूसरा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, दूसरा ए अकेला कितने दिन में करेगा। तीसरा है बी अकेला कितने दिन में करेगा और चौथा है सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये 4 तरह के सवाल इससे। ठीक है? देखते हैं कैसे करेंगे। जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिखो, ए प्लस बी कितना 10, बी प्लस सी कितना 12 और सी प्लस ए कितना। क्लियर? एलसीएम ले लो, टोटल काम निकालना है, बता रखा है एलसीएम। क्षमता निकालना है कितने का 6 का, 12 25 60 और 20 दिया 60। ये तो क्षमता निकल गई, ये आपका क्या निकल गया क्षमता निकल गया। क्लियर? ए बी सी का आपका कितना निकल गया क्षमता निकल गया। चलो अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक और एक 2 ए, 2 बी और 2 सी। तो आप कह सकते हैं कि क्षमता जो है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 6 5 11 3 14, 6 5 11 3 14। क्लियर? तो आप कहो कि ए बी और सी का क्षमता कितना हो जाएगा 14/2। क्लियर? इतने तक तो आपको क्लियर ही होगा। ए और बी का सी का क्षमता कितना हो जाएगा 7। तो अगर आपसे कहता है कि ए बी और सी में कितना समय रहेगा, तो टोटल काम कितना 60 और टोटल आपका कितना है क्षमता 7। तो ये कितना हो जाएगा 8 × 4/7, 8 × 4/7। अब देखते हैं, अब क्या कह रहा है आपका कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले कितने दिन में करेगा। अब देखो तो ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है, ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है, ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है 7। ठीक है? अब देखो तो यहाँ क्या दे रखा है कि क्षमता है किसका, ए प्लस बी का क्षमता कितना है 6, बी प्लस सी का क्षमता कितना है 5 और सी प्लस ए का क्षमता कितना है 3। ये आपका क्षमता है। देखो तो यहाँ 7 दिया हुआ, ये 6 5 और 3 दिया हुआ। तो अब देखो तो क्षमता ए का कितना हो जाएगा, ये 7 है। बी और सी का अगर क्षमता घटा देंगे, बी और सी का क्षमता घटा देंगे ए में से, ठीक है, तो ए का क्षमता निकल जाएगा कि नहीं। ए बी सी के क्षमता में से बी और सी का क्षमता घटा देंगे तो ए का क्षमता निकल जाएगा। तो ए का क्षमता कितना निकला है 7 - 5 बराबर। क्लियर? उसी तरह अगर आपसे कहता है बी का क्षमता, तो बताओ बी का क्षमता के लिए 7 में से क्या कर देंगे, सी और ए का क्षमता घटा देंगे, 7 - 3 बराबर 4। क्लियर? उसी तरह आपसे कहता है कि क्षमता किसका, सी
सी का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से ए और बी का क्षमता निकालेंगे, क्या आगे क्लियर। तो सबका अब अपना अलग अलग का क्षमता निकल गया है और ये टोटल काम दिया हुआ है, तो यहाँ से हम समय नहीं निकाल सकते हैं, समय किसका, ए का, ए का समय कितना होगा, टोटल काम 60 और क्षमता कितना कर दिया, तो कितना आगे 30। उसी तरह बी का अगर पूछता है तो टोटल 60, बी का कितना है 4 बटा में 4। उसी तरह आपका सी का अगर पूछता है टोटल कितना 60 बटा में कितना 1, कितना 60। इससे आपको 4 ही तरह के सवाल पूछे जाएंगे, चारों का चारों आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है दोस्तों। जैसे जैसे कह रहा है आपको वैसे वैसे करते जाना, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं सवाल, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 4:5। कह रहा है कि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 4:5। ठीक है, ठीक है। कह रहा है दोनों मिलकर काम 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में करेंगे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, यही सवाल है। देखो तो ए का कार्य क्षमता 4 और बी का कार्य क्षमता 5। तो ए अगर 4 की कार्य क्षमता और बी अगर 5 की कार्य क्षमता से करे और दोनों क्या है 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो टोटल काम हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या कि 4 की क्षमता से ये करे और 5 की क्षमता से ये करे, तो टोटल कार्य क्षमता कितना, 4 और 5 मिलके 9। तो ये एक दिन का कार्य क्षमता 9 है और 10 दिन तक काम खत्म किया है, तो ये टोटल कितना 90। ये टोटल कितना 90। कितने तक आप समझ पा रहे हैं, टोटल काम हमने निकाल लिया, कार्य क्षमता को जोड़ दिया और आपके दिन से गुणा कर दिया, तो टोटल कार्य 90। अब देखो तो पूछ रहा है कि ए अकेला, तो ए अकेला टोटल काम 90 करना है, क्षमता कितना है 4 का, तो कितना हो जाएगा 22। क्लियर है कि अगर यही आपसे पूछता कि बी अकेला, पूछता तो टोटल काम 90, कार्य क्षमता 5, तो 90/5 मिलकर कितना 18। 90/5 मिलकर कितना 18। नो अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। फिर ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। कह रहा है ए उसको 20 दिन में करता है। कह रहा है कि ए अकेले उस काम को, किसी काम को 20 दिन में करता है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, ए कर दिया 20 दिन में। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ए अगर 20 दिन में करता है, और कहाँ ए 20 दिन करता, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना। ठीक है, अब देखो 20% का मतलब आप कह सकते हो क्या है 1/5। 20% का मतलब क्या है 1/5। अब क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी 5 में 1 अधिक, 5 में 1 अधिक कह सकते हैं कि नहीं। तो अगर बी का अगर ये मान लेते हैं 5, बी का अगर मान लेते हैं 5, तो ए का और बी का अनुपात क्या हो जाएगा, ए का 5 और 1 6 हो जाएगा, तो ए और बी का अनुपात 6:5 हो जाएगा। क्लियर है, ए और बी का अनुपात 6:5 हो जाएगा। ए का कह रहा है बी से 20% ज्यादा, यानी 5 में 1 ज्यादा, यानी बी अगर 5 है तो ए कितना 6। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए आपका 20 दिन में कर रहा है, ए आपका 20 दिन में कर रहा है, तो कुल काम यहाँ पर निकाला जा सकता है कि नहीं। कुल काम ए अगर 20 दिन में कर रहा है और 6 की एफिशिएंसी से कर रहा है,
6 की एफिशिएंसी से कर रहा है, तो कुल काम क्या हो जाएगा 20 गुना में 6 बराबर में 120, 20 गुना में 6 बराबर में 100। क्लियर? अब देखो तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा। तो भैया समय आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का मिलकर कितने दिन में हो जाएगा। तो टोटल काम जितना करना है वो तो करेंगे 120, और उसके बाद दोनों का कार्य क्षमता का योग कितना 6 और 5 मिलकर 11, ए और बी का 11। तो आप कह सकते हो 120 बटा में 11 कितना 10 गुना 10 बटा 11, 10 गुना 10 बटा 11। नोट डाउन करें। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम। यहाँ कह रहा है बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम है। बी की कार्य क्षमता ए से 25% कम है। कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने 40 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम को 40 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है आपसे इस बार कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। आपसे पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा। चलो देखेंगे क्या कह रहा है। 25% का मतलब 1/4, और 25% का मतलब 4 में 1 का। 25% कम मतलब 4 में 1 का। और बी का कह रहा है ए से 25% कम, यानी इसको अगर ए मान लेते हैं, तो ये अनुपात बी क्या हो जाएगा ए का 4 और बी का 4 में से 1 कम, यानी 4:3। बी का 4 में से 1 कम यानी 4:3। क्लियर? चलो अब क्या कह रहा है। कह रहा है दोनों मिलकर, क्या कह रहा है, दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर 40 दिन में कर रहा है। तो देखो तो ए और बी का दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा 4 और 3 मिलके 7, 4 और 3 मिलके 7। ठीक है, और 40 दिन तक काम किया है। तो 40 दिन तक अगर काम किया है, ठीक है, तो आपको टोटल वर्क यानी कुल काम निकाल लेंगे तो 7 गुना 40 मिलके 280 हो जाएगा दिन। एक दिन का काम कितना 7, तो कितना 40 दिन तक काम किया है, तो टोटल काम कितना हो गया 200। क्लियर? तो अब पूछ रहा है आपसे कि समय कितना लगेगा। ए अकेला करेगा तो समय कितना लगेगा। तो टोटल काम 280 करना है और 4 की क्षमता से करेगा तो कितना 70 दिन में कर लेगा। 70 दिन में कर लेगा। अगर ये आपसे पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, मान लो पूछता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 280 का क्षमता कितना 3, तो कितना हो जाएगा 3 की क्षमता से करेगा, ये तो कितना हो जाएगा 270 79 कितना हो जाएगा 93 1/3 93 1/3। नोट डाउन करेगा। सवाल देखो, 13वां सवाल कह रहा है कि ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:4। कह रहा है ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है आपका 2:3:4। 2:3:4। चलिए अब क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए सी की अपेक्षा 30 दिन अधिक लेता है। यदि ए सी की अपेक्षा 30 दिन अधिक लेता है। कह रहा है कि ए सी की अपेक्षा 30 दिन अधिक लेता है। 30 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ए सी की अपेक्षा 30 दिन अधिक लेता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यही आपसे सवाल पूछा। ठीक है, इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। कह रहा है यहाँ मान लो कि ए अगर 4 दिन में करता और बी अगर 3 दिन में करता, ये मान लो क्या है, ध्यान से देखना। तो टोटल काम अगर निकालते तो क्या हो जाता 12,
और ये टोटल अगर यहाँ पर क्षमता अगर निकालते हैं तो 4 का क्षमता है तो 3 और 3 का क्षमता है तो 4। फिर तो यहाँ देखो तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर समय 4 है तो क्षमता 3 और समय 3 है तो क्षमता 4। तो आप इससे कह सकते हैं कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/36, यानी रेसिप्रोकल होता है, बदला बदली हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि समय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/क्षमता, ये होता है। ठीक है, अगर समय दिया रहे तो क्षमता हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं और क्षमता दिए रहे तो हम लोग समय ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो इस सवाल पर हम लोग आते हैं। यहां सवाल क्या दिया हुआ है कि क्षमता का दे रखा है हमें। क्षमता किसका? ए का, बी का और सी का। कितना? 2, 3 और 4। ठीक है, लेकिन यहाँ रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन समय में दिया हुआ है, 30 डिवाइड दिया है। तो भैया इससे हम सबसे पहले कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा? 12। तो ये समय आपका निकल जाएगा 2 × 12, 3 × 12 और 4 × 12। तो यानी आप कह सकते हो कि जो समय का अनुपात आया है वो क्या आया है? 6:4:6:4:3। ठीक है, क्लियर। अब देखो कह रहा है ए सी की अपेक्षा 30 दिन अधिक लेता है, यानी ए और सी का जो डिफरेंस है, ए और सी का जो डिफरेंस है समय का, वो कितना दिया हुआ है? 30 दिन। तो यहां देखो तो समय का डिफरेंस कितना है? 6 - 3 = 3 यूनिट। 3 यूनिट और 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है आपका? 3 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 30। तो टोटल कितना है यहाँ पर काम? टोटल काम कितना है यहाँ पर? कुल काम है 12 यूनिट। तो 12 यूनिट, 3 का अगर 30 है तो 12 का कितना? 120 हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा? 120। 12 यूनिट अगर कुल काम है तो आपका कितना हो जाएगा? 120। 12 यूनिट अगर काम है तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो अब देखो तो ये आपका क्या निकल गया? कुल काम। अब आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर कितना समय लगेगा? समय तीनों मिलकर कितना लगेगा? तो तीनों मिलकर समय निकालने का तरीका क्या है बताया था कि टोटल आपका काम, टोटल काम और बटा में टोटल क्षमता। टोटल क्षमता 2, 3, 5, 4, 9। 2, 3, 5, 4 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 120 बटा में 9 = 13.4/7। 13.4/7 9 13.3/9 होगा, यानी 13.1/3 9। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पार्ट 1 के सारे सवाल, जिसमें हमने आपको 13 तरह का कराया। 13 तरह के डिफरेंट जो सवाल है वो मैं आपको कराया। अगले वीडियो में और जो बचे हुए सवाल होंगे वो कुछ टाइप कराएंगे। इसको टोटल मैं आपको 3 पार्ट में कराऊंगा और ये 3 पार्ट करने के बाद आपका कोई भी सवाल कोई मिस नहीं होगा। आने वाले वीडियो में आपका जो चेन रूल वगैरह होता है ना, चेन रूल वगैरह भी सारा कराया। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए और जितने सवाल मैंने कराए हैं दोस्त उन सारे के सारे का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चैनल का नाम है GNP गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला और मैं इंजीनियर किशोर गुड़ाल आपका। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर से जरूर बजाएं ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आता है तो आपको उसको आसानी से मिल जाए। आप उसको वीडियो अच्छा लगा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैलाइए, खुद भी सीखिए और दूसरे को भी सीखने का मौका है। तो दोस्त मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए अपना।